Assalamualaikum students of class 9th. Today 1st July 2021. Subject is mathematics, and now today we will discuss the midpoint theorem. What is midpoint theorem? The theorem is the line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम एक ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ये ई एफ जो है, अगर हम मिड पॉइंट ई और मिड पॉइंट एफ साइड ए बी और साइड ए सी पर लेंगे तो ये ई एफ एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ये पैरेलल होगा बी सी का, और क्या ये बी सी के हाफ के बराबर है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे, हमारे पास जो गिवन है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारे पास गिवन है। ई और एफ दो साइड्स के मिड पॉइंट हैं ए बी और ए सी पर। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ई एफ पैरेलल बी सी एंड ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें से हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम थ्रू सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। थ्रू सी वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू इट्स अपोजिट साइड विच इज ए बी। यानी अगर हम इस एल को एक लाइन मानेंगे, सी से जो गुजरती है, इसको हम एक लाइन तस्वीर करते हैं। ये पैरेलल हमें ड्रॉ करना है किसका? ए बी का। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन थ्रू सी वी ड्रॉ ए लाइन एल पैरेलल टू ए बी। या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ड्रॉ सी डी पैरेलल बी ए, जो यहां पर सी और डी है। क्योंकि ये जो ई एफ जो था मिड पॉइंट, इनको हमने ज्वाइन किया और एफ को ई एफ को बढ़ाया कहां तक? डी पर, जो लाइन एल को मीट करता है। तो हम इसका नेक्स्ट सेटअप जो लेंगे वो प्रूफ होगा। यहां पर दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रेट बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल ए एफ ई एंड सी एफ डी, ए एफ ई एंड सी एफ डी, इनको हम लेंगे, इनको हम कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, यहां पर इसका पूरा नाम लिखेंगे हम। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी, ये वाला एंगल। हम इसको 3 और 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल जो है ये पैरेलल किसका है? ए बी का। तो ये ए सी इसका ट्रांसवर्स हो सकता है। जब ट्रांसवर्सल ये है, तब यहां पर जो एंगल बनेगा ये इस एंगल के बराबर होगा, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी। एफ सी डी सामने लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और उसके बाद ए एफ, क्योंकि एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। होगी दो चीजें। अब इसका ये एंगल जो है एंगल 1 और यहां पर एंगल 2, इसका फुल नेम है ए एफ ई बी। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ए सी और ई डी ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं तब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां पर एक पेयर है एंगल 1 और 2, और दूसरा ये। हमें इससे गरज नहीं है, हमें इस एंगल से गरज है जो इस ट्रायंगल में आता है और इस ट्रायंगल में।
तो हमने लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सामने लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। किस रूल के जरिए? ए के जरिए, यानी ए रूल, चूंकि इसमें दो एंगल्स हैं और एक साइड है, यानी एंगल ए और ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 हो गए दो एंगल्स। एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर हैं, और एक साइड यानी ए एफ इज इक्वल सी एफ, क्योंकि एफ मिड पॉइंट था। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम लिखेंगे यहां से जो रिजल्ट हमें बनता है ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, ई एफ इज इक्वल टू एफ डी। तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा। इसे हम सामने लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यहां पर एक और पॉइंट है ए ई, जो ई बी के बराबर था। ए ई इज इक्वल टू ई बी, ये गिवन है, लेकिन यहां पर ए ई किसके बराबर निकला? सी डी के बराबर, चूंकि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ए ई लेकिन ई बी के बराबर है, तब हम लिख सकते हैं ई बी इज इक्वल टू सी डी। तो हम लिख सकते हैं ई बी इज इक्वल टू सी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा ये एल जो था, ये एल पैरेलल था किसका? ए बी का। या हम कह सकते हैं सी डी जो है वो पैरेलल है किसका? बीई का। तो सामने लिखेंगे बीई पैरेलल सी डी। और ई एफ अब ये वाला ई एफ ये पैरेलल है किसका? बीसी का। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर हम पहले ये नहीं कहेंगे कि क्या ये पैरेललोग्राम है, ये वाला साइड यानी ये वाला साइड इसके बराबर यानी सी डी बीई के बराबर है और सी डी बीई के पैरेलल है, तब हम कह सकते हैं कि ई बी सी डी जो है ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहां हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज ई बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। We know that if one pair of opposite sides is parallel and equal, the quadrilateral is a parallelogram. तब quadrilateral क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो इस तरह से ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी, ई एफ पैरेलल बी सी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम बन गया। तो यहां पर बी सी जो है इसका अपोजिट साइड है ई डी, तो BC बराबर है ED के बराबर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू EF प्लस एफ डी, BC इज इक्वल टू EF प्लस एफ डी। तो लेकिन EF जो है वो किसके बराबर है? FD के बराबर। EF अब देखिए EF जो है वो FD के बराबर, जो हमने प्रूव किया, यानी ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहां पर लिखेंगे ई एफ इज इक्वल टू एफ डी प्रूव्ड अबव। लेकिन बी सी किसके बराबर निकला था? हमें ई एफ प्लस ई एफ, यानी ई एफ प्लस एफ डी। यानी ऐसे में हम लिख सकते हैं बी सी जो है वो बराबर है ई एफ प्लस एफ डी, लेकिन एफ डी और ई एफ बराबर है। तो इस तरह से हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ई एफ प्लस ई एफ। तो हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ई एफ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ई एफ जो है ट्वाइस ई एफ जो है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर। और ई एफ जो है वो बी सी के हाफ के बराबर है, जिसे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी। थैंक यू।